हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हालचाल? ऑल गुड, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, हम भी अच्छे हैं भाई, आपकी दुआएं हैं। भाई ये पोएम तो आपने बचपन से सुनी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो बिल्कुल सही मर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मछली एक ऐसी जीव है जिसे हर देश में खाया जाता है, हर धर्म के लोग खाते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है मछली को पानी में कैसे पकड़ा जाता है? अरे नहीं 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 नहीं, जो आप सोच रहे हैं कि इसमें अनोखा क्या है यार, है बस पानी में जाल फेंको, मछलियों को पकड़ लो। दोस्तों देखिए, ये तरीका जो है ना, ये पुराना हो चुका है। दुनिया में अब नए नए तरीके आ चुके हैं भाई, जिनकी मदद से समंदर से लेकर तालाब तक की मछलियों का शिकार किया जाता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को और जानते हैं मछली पकड़ने के कुछ अनोखे तरीके। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, नूडलिंग। दोस्तों नूडलिंग के रूप में मछलियों का शिकार करना देखिए आजकल बहुत पॉपुलर है। यूरोप के देशों में ये ज्यादातर देखा जाता है। हम आपको बताते हैं कि आखिर नूडलिंग में होता क्या है। दोस्तों नूडलिंग में एक इंसान मछली के शिकार के लिए कोई फिशिंग रॉड का इस्तेमाल नहीं करते। इनके लिए वो अपने हाथों का यूज करते हैं। जी हाँ, अपने हाथों का। होता यह है कि आपको अपने हाथों को एक चारे के रूप में इस्तेमाल करना होता है मछली के लिए। आप अपने हाथों को ट्यूब में बांध लेते हैं और पानी के अंदर अपना हाथ डाल देते हैं, और जैसे ही कोई मछली आपके हाथों को भाई चारा समझकर खाने आती है, आप फटाफट से उस मछली को गल्फर में डाल देते हैं और मछली का शिकार कर लेते हैं। ये देखिए कैसे इस लड़की ने मछली का शिकार किया। भाई वाह, स्किल तो इस तरह की होनी चाहिए शिकार करने के लिए। अच्छा दोस्तों, आपको बता दूं, शिकार में भाई कभी कभी इंसान को बड़ा बुरा अनुभव करना पड़ता है। कई बार मछली की जगह कोई और जहरीला जानवर जैसे कि सांप या फिर कुछ भी आपके हाथों पर हमला कर सकता है। दोस्तों नूडलिंग का शिकार करने से पहले आपको ट्रिक्स भी सीखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस अपने हाथों में ग्लव्स लगाया और चल पड़े आप शिकार करने। ना, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं करना। आप जान लो नया तरीका। नंबर 2, ब्लास्ट फिशिंग। दोस्तों ब्लास्ट फिशिंग सबसे अलग तरह की मछली पकड़ने की ट्रिक है। जी हाँ, सही सोचा आपने। इस मेथड के तहत समंदर में या फिर नदी में छोटे वाटर डायनामीटर से ब्लास्ट किया जाता है। ये देखिए कैसे नदी में भाई ब्लास्ट किया जा रहा है। इससे ये होता है कि मछलियां आवाज सुनकर घबरा जाती हैं और वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर जाल फेंक कर इनको भी शिकार बना लिया जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना, वो ब्लास्ट फिशिंग का दूसरा ही तरीका है, जिसकी मदद से आपको रात के समय नदी में जाल फेंकने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, नदी में डायनामाइट फेंका गया। अब आप देख सकते हैं कि जहाज पर एक फ्लड लाइट भी है, और जैसी नदी में ब्लास्ट किया गया वैसी सारी मछलियां रोशनी की तरफ उछलने लगी। और ये देखिए कैसे मछलियां कूद रही हैं। और देखिए सबसे मजे की बात तो ये कि मछलियां कूद कूद कर खुद ही वही जहाज पर आ गई। ये देखिए कैसे मिनटों में सारी मछलियां जहाज पर कूद कर आ गई। क्या कमाल का तरीका है यार रात में मछलियों का शिकार करने का। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, ब्लास्ट फिशिंग का तरीका अब कई देशों में पूरी तरह से बैन हो चुका है। आगे और बातें बताऊंगा, अभी आप मुझे बताइए किस शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ, कॉमेंट करके बताएं। नंबर 3, इलेक्ट्रोफिशिंग। दोस्तों आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया में एक ऐसी मछली भी है जो भाई अच्छा खासा करंट मारती है। जी हाँ, अगर आपने इलेक्ट्रिक ईल नाम की मछली को पकड़ा तो भाई साहब समझ लो आपको झटका लगना बिल्कुल तय है करंट का, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, जोरदार झटका। भाई कई लोगों की तो इस मछली ने जान भी ले ली है। लेकिन दोस्तों इंसान भी कहाँ बाज आने वाले हैं। इंसानों ने भी एक तरीका ढूंढ लिया है, और इस तरीके को कहा जाता है इलेक्ट्रोफिशिंग। भाई इस तरह की फिशिंग में मछलियों को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, जिससे वो कुछ देर के लिए सुन्न हो जाती हैं, और उसके बाद आप बड़ी आसानी से उन मछलियों को पकड़ सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए समझदारी से काम लेना होगा। यहाँ देखिए इस इंसान को, इन्होंने एक देखिए बहुत बड़ी गलती की जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। एक्चुअली हुआ ये कि मछली को पकड़ने के लिए जिस करंट का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो इनके हाथों में लग गया। ये देखिए भाई सब कैसे खुद ही मछली की जगह अपने आप का शिकार कर बैठे। फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी इलेक्ट्रोफिशिंग का तरीका अपनाते हैं ना, तो इनका पूरा ध्यान रखें कि कहीं आपको करंट ना लग जाए। ओके, नंबर 4, मड फिशिंग। दोस्तों हम सब जानते हैं कि अफ्रीका जो है वो दुनिया का सबसे गर्म महाद्वीप है। यहाँ भाई इतनी गर्मी पड़ती है कि कुछ ही दिनों में जितने भी तालाब है ना, सारे के सारे सूख जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर होती है भाई मड फिशिंग। लेकिन उससे पहले आपको यही बताना जरूरी है कि अफ्रीका में दोस्तों एक ऐसी मछली पाई जाती है जो बिना पानी में रहे 4 साल तक जमीन के अंदर जिंदा रहती है। जी हाँ दोस्तों, इसके शरीर में एक अलग तरह का चिपचिपा लिक्विड होता है, जिसकी वजह से जमीन के नीचे ठंडे में पड़ी रहती है। लेकिन अब अफ्रीकी लोगों ने इन लोगों का शिकार करना भी शुरू कर दिया है। ये देखिए कैसे ये इंसान मड फिशिंग कर रहा है। इसको अनुभव है इस तरह से मछलियां पकड़ने का। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि जमीन के नीचे इस जगह पर मछलियां हो सकती हैं, इन्होंने भी मछलियों पर हमला कर दिया। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, हमारे देश में भी कई सारी जगह पर मड फिशिंग की जाती है। ज्यादातर ये तब किया जाता है जब बाढ़ के बाद पानी एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। वहीं पर इनके लिए एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। नंबर 5, आइस फिशिंग। दोस्तों इस तरह की जो फिशिंग है यूरोप के कई देशों में की जाती है। इस तरह की फिशिंग में सबसे पहले तो बफर की मोटी चादर में पहले छेद कर लिया जाता है, ठीक है।
उसके बाद एक छोटी मछली को फिशिंग स्टिक में फंसाकर बर्फ के पानी के नीचे डाला जाता है। अब देखिए कई लोग तो भाई इतने हाईटेक होते हैं कि ये मछलियों को कंप्यूटर से ट्रैक करते हैं। आइस फिशिंग के दौरान समय तो लगता है, लेकिन बड़ी मछलियां जो बर्फ के नीचे रहती हैं उनके पकड़े जाने की भाई पूरी संभावना होती है। लेकिन इन तस्वीरों में जो इंसान आइस फिशिंग कर रहा है वो बड़ा कमाल का है। देखिए इसको, देखिए बर्फ के अंदर इसने छेद कर दिया, लेकिन भाई इसने फिशिंग स्टिक में इतनी बड़ी मछली फंसा दी कि ये मछली इसकी स्टिक लेकर बर्फ के अंदर ही चली गई। लो भाई कर लो फिशिंग। वैसे आप करते हैं फिशिंग? आपने कभी फिशिंग करी है? जरा कमेंट करके बताइए। मैं आपको बताता हूँ एक और फिशिंग का तरीका। नंबर 6, पाइप फिशिंग। दोस्तों इस तरह की फिशिंग गांव के खेतों में की जाती है। बड़े ही स्किलफुल तरीके से इस मेथड के तहत मछलियों को पकड़ा जाता है। दरअसल दोस्तों होता ही है कि जब मछलियां खेत में होती हैं तो उनको पकड़ना आसान नहीं होता है। तभी तो भाई गांव के लोगों ने एक अलग ही तरह से मछलियों को पकड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। ये देखिए, पहले तो भाई पाइप को तैयार किया जा रहा है, उसके बाद पाइप के किनारे पर कपड़े को बांध दिया जाता है और फिर इसे खेत के किसी कोने में लगा दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद पानी की धार को इस तरह से बनाया जाता है कि मछली पाइप की तरफ खुद ब खुद तैरती हुई आती है। लेकिन जैसे ही एक बार मछली जो होती है पाइप में घुस जाती है तो उसके बाद वो निकल नहीं पाती है। फिल्मों में वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, हमारी दुनिया में आते तो अपनी मर्जी से लेकिन जाते हमारी। तो वो डायलॉग यहाँ पर एप्लीकेबल है। ये देखिए कैसे मछलियां पाइप के अंदर भाई फंस गई हैं, है ना? देसी कमाल का तरीका। वैसे आपके पास भी कुछ ऐसे तरीके हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं आपको बताता हूँ एक और तरीके के बारे में। नंबर 7, द बैम्बू फिशिंग मेथड। दोस्तों इस तरह की फिशिंग भी ज्यादातर गांव में की जाती है, लेकिन ये बड़ी इफेक्टिव होती है यार। इस तरकीब में आपको चाहिए 4 से 5 बैम्बू यानी कि बांस। जी हाँ दोस्तों, जहाँ खेल में पानी लगा होता है उसी जगह इसको गाड़ दिया जाता है। उसके बाद बैम्बू को भाई कुछ इस तरह से पानी में लगाया जाता है कि मछलियों को ये बात पता ही ना चले कि ये उनको फंसाने के लिए किया गया है। आधा बांस पानी के अंदर होता है, साथ ही जहाँ पर ये गड़ा होता है वहां भी थोड़ा पानी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद शिकारी उन बांसों के किनारे छोटी मछलियों को भी छोड़ देते हैं ताकि जो बड़ी मछलियां हैं वो उनको खाने के लिए आगे आए। अब देखिए जो प्रोसेस होता है ना, ये रात भर होता है और जैसी सुबह होती है आप देखेंगे कि उस गड्ढे में कई सारी मछलियां पकड़ी जा चुकी होती हैं। और मछलियां क्यों भाई, और भी पानी के जीव होते हैं जैसे कि केकड़े वगैरह या और भी चीजें होती हैं, वो भी शिकार बन जाते हैं। कुछ भी कहा यार, गांव के लोग बात ही कुछ और है, नए नए तरीके लाते हैं। नंबर 8, दोस्तों दुनिया भर में मछली पकड़ने के देखिए अलग अलग स्टाइल्स हैं। श्रीलंका के जो फिशरमैन है वो भी यार बड़े यूनिक स्टाइल में मछलियों का शिकार करते हैं, जिसे स्टिल्ट स्टाइल कहते हैं। देखिए मछुआरे जो होते हैं वो समुद्र के पानी में कुछ अंदर तक एक बांस को रेत में गाड़ देते हैं। फिर इस बांस के ऊपरी सिरे में बैठने में सहायक लकड़ी का छोटा टुकड़ा बांधा जाता है। इसे पीटा कहा जाता है एक्चुअली। तो इस पर बैठ के जो मछुआरे होते हैं वो मछली पकड़ने के लिए अपना कांटा पानी में फेंककर मछली को फंसाने का इंतजार करते हैं। नंबर 9, मछली पकड़ने के लिए कैसे करें सामानों का इस्तेमाल, तो आप जान लीजिए आप। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि मछलियों को किन किन तरीकों से पकड़ा जा सकता है, अलग अलग तरीके आपने देखे। अब हम आपको बताएंगे कि भाई मछलियों का शिकार करने के लिए किस तरह के औजारों का इस्तेमाल करना ठीक है। देखिए मछलियां जो होती है ना वो उन्हीं हुक्स के पीछे भागती हैं जो चारे के करीब बराबर आकार के होते हैं। एक छोटी मछली कभी भी बड़े डरावने हुक के पीछे नहीं जाएगी। इस कारण से ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए शुरुआत 6 से 10 हुक से करें। ओके, बड़ी मछली के लिए बड़े चारे को इस्तेमाल करने के लिए तकरीबन 2 से 3/0 हुक में रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आप बहुत अधिक खिलने वाले जंतुओं के शौकीन नहीं हैं तो कुछ सिंथेटिक चारा ले लें आप, ठीक है? ल्योर्स असली चारे से मिलता जुलता है और मछली को फंसा देगा। ध्यान रखें कि जीवित रखने के लिए जीवित चारे को एक इंसुलेटेड कूलर में पानी में रखना पड़ता है। अधिकांश मछलियां कीड़े और जलीय जैविक चीजें रखती हैं, तो ऐसे में अगर आप मछलियां पकड़ते हैं तो जीवित कीड़े का इस्तेमाल करना सबसे उचित है। नंबर 10, दोस्तों अब ये भी जानना जरूरी है कि भाई आखिर फिशिंग करने के लिए कौन सी जगह सूटेबल है। देखिए हमेशा ऐसी जगह चुने जहां अगर आप घंटों भी रुकते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सभी पब्लिक झीलों, नदियों और तालाबों में सभी किस्म की अलग अलग मछलियां रहती हैं, इसलिए आप हमेशा कुछ बड़ी मछलियां पकड़ सकते हैं। मछलियां जाड़े की तैयारी में किनारों के पास आती हैं। बसंत, पतझड़ या शरद के मौसम में भी किनारे पर आती हैं। गर्मियों में चूंकि मछलियां गहरे पानी में रहती हैं, इसलिए किनारे से एक नाव लेकर जाइए। और वहीं अगर आप समुद्र तट पर रहते हैं तो समुद्र में फिशिंग करने पर विचार करें। हालांकि समंदर में फिशिंग करने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है, वहां इतना आसान नहीं है। नंबर 11, दोस्तों ज्यादा मछलियां पाने के लिए सुबह और शाम जाएं। ये समय सबसे बेहतर है। मछलियां इन समय पर खाने के लिए निकलती हैं, इसलिए ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए सबसे बेहतरीन समय है। आप जब भी फिशिंग करने जाए ना तो सुबह का समय देखिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। अगर सूर्योदय से पहले उठना आपको मुश्किल लगता है, आप नहीं उठ पाते, आदत नहीं है, तो आप फिर शाम का प्लान कर सकते हैं। नंबर 12, हिंदुस्तान में पिछले 500 सालों से एक ही तरीका सबसे ज्यादा पॉपुलर है जिससे लोग मछलियां पकड़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपने भी कभी ना कभी इस तरह से मछली पकड़ी होगी। एक बांस की स्टिक में प्लास्टिक का धागा लगा रहता है जिसमें एक हुक सेट किया जाता है। कई लोग इस हुक में छोटी मछलियां लगा देते हैं तो कई लोग आटे से भी काम चला लेते हैं।
और ये तरीका हमारे देश में भाई कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। मैंने आपको इतने सारे तरीके बताए, आप बताइए ना इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे बेस्ट लगा फिशिंग करने के लिए, या इनमें से कौन सा तरीका आपने अपनाया हुआ है, कमेंट करके बताएं। संग में ये भी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऐसी और वीडियोस देखनी है तो एक छोटा सा काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ओके, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं एंड अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको फोन पर मिल जाए। चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।